दिमाग ले जाओ घर के बाहर भले ही, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, मगर घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ, क्योंकि वहां एक परिवार है, वहां एक परिवार है। लेकिन दोस्तों फिलहाल दिल ले जाने के बजाय वहां पर बुलडोजर ले जाया जा रहा है और घर को तबाह कर दिया जा रहा है, तोड़ फोड़ कर दिया जा रहा है। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल जो है एक जजमेंट आया है, फैसला आया है, और बहुत ही अच्छा फैसला हम इसको कहेंगे। यहां पर आज का टॉपिक है बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक। जैसे हम लोग बुलडोजर सुनते हैं, पहले बुलडोजर का अर्थ हम लोग अलग भाव से देखते थे, अब थोड़ा अलग हो गया है। बुलडोजर सुनते हैं वैसे मन में आता है कि घर का तोड़फोड़ करने वाला मशीन क्या। तो यहां पर इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे ब्रेक लगा है और जो फैसला आया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या अवलोकन है, साथ में सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश है, ये सब के ऊपर यहां पर बात होने वाली है। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, 2 जजों की बेंच ने जो सुनाई है, उसमें एक यहां पर सुंदर सी लाइनें लिखी हुई है। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। दोस्तों आप भी इंसान हैं, आप भी पैसा कमाते हैं और आपका भी एक सपना होगा कि भाई मेरा एक अच्छा खासा घर हो, गाड़ी हो। अब जब घर और गाड़ी हो जाता है तो फिर आप जो है उस चीज़ को और एडवांस करने लगते हैं, लेकिन प्राथमिकता होता है कि भाई आप घर बनाएं, गाड़ी लें, आराम से ज़िंदगी जिएं। लेकिन जब वही घर को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, तो सोचिए क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है इन्हीं लाइनों से शुरू की है और यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई है, बहुत पेजों का है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बैकग्राउंड क्या है, पारा 1 से लेकर के 13 तक, रूल ऑफ लॉ क्या है 14 से लेकर के, मतलब सारा चीज़ यहाँ पर आप जब पूरा पढ़ेंगे तो फिर आपको हर चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको मोटा मोटी बताएंगे कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या आया है चीज़, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, भाई बुलडोजर एक्शन आप लोग जानते होंगे, यूपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बहुत सारे राज्यों में जो है, विशेषकर अगर देखा जाए लोगों का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो है विशेष रूप से जो है बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है घर को विध्वंस करने के लिए। ये सारी चीजें यहां पर आ रही है, ठीक है। तो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या अवलोकन है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला यहां पर जो है शक्तियों के बंटवारा के सिद्धांत का उल्लंघन का बात किया गया इस जजमेंट में, ठीक है। अब शक्तियों का बंटवारा क्या है ये चीज आप लोग जानते होंगे। हमारा जो देश का जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यहाँ पर लोगों का शासन चलता है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का ही शासन होता है, ओके। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा भी है, 3 स्तंभ है हमारे, ठीक है। जैसे विधायिका हो गया जो कानून बनाता है, एक कार्यपालिका हो गया जो कानून को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है, और तीसरा है न्यायपालिका जो कानून की व्याख्या करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब क्या हो गया, न्यायपालिका के अंतर्गत आए। तो यहां पर जो शक्तियों का बंटवारा है उस चीज का उल्लंघन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, क्योंकि जब बुलडोजर एक्शन की बात आती है तो भाई कोर्ट के माध्यम से अगर ऑर्डर आया कि भाई उस घर को तोड़ा जाए, तो वो तो खैर यहाँ पर जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उस सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन सरकार जो है अपने मनमानी से जो है अधिकारियों को सूचित करके जो है घर तोड़वा रही है, किसी खास समाज का या फिर किसी खास व्यक्ति का या जैसे भी हो। तो यहां पर जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसका उल्लंघन है, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई किसी का घर तोड़वाना मतलब किसी को दंड देना, ये तो कार्यपालिका का काम नहीं हो सकता है, ये तो विधायिका का काम नहीं हो सकता है। ये काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये काम न्यायपालिका का है, ठीक है, ना कि कार्यपालिका का। मतलब कि भाई कानून को लागू भी कीजिए और अगर कानून अगर लागू नहीं होता है तो आप सजा भी दे दीजिए। ऐसा होने लगे तो फिर न्यायपालिका का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का उल्लंघन हो रहा है, इस चीज का यहां पर अवलोकन किया गया है इस जजमेंट में। दूसरा क्या है, प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के खिलाफ। प्राकृतिक न्याय क्या है, देखिए जब कोई घटना घटित होता है, जब कोई व्यक्ति जो है केस करता है तो वो आरोपी माना जाता है। जिसके ऊपर आप केस किए जितने लोग हैं वो आरोपी हैं। आरोपी का मतलब होता है कि भाई
वो काम हो सकता है किए होंगे या ना भी किए होंगे, ठीक है, संदिग्ध अवस्था में वो है। जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक उस पर जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। केवल आरोपी होने से कि भाई ये फलाना व्यक्ति अवैध घर बनाया है, ठीक है, आरोपी उसको माने हैं और उसी बीच आप जो है उस चीज को एग्जीक्यूट कर दिए, उसको सजा दे दिए, तो फिर ये कहाँ की न्याय है? ये जो प्राकृतिक न्याय का जो मूल सिद्धांत है उसका एकदम उल्लंघन है। भाई यहां पर उसकी भी बात को सुनी जाएगी, ठीक है। अब जिस समय घर बन रहा था भाई, उस समय आप कहां थे? उस समय क्या कर रहे थे? आप झाल बजा रहे थे। घर पूरा बन गया, सब कुछ हो गया, 2-3 साल आदमी रहा। अब बहुत सारे घर ऐसे हैं जो 10-15 साल रहे हैं फिर भी टूट रहा है, तो उतना दिन से आप कहां थे? ये भी तो सवाल उठता है। या फिर मान के चलिए कि हाँ भाई आपका जमीन है, अवैध जगह में मकान बना हुआ है, तो एक समझौता वाला रास्ता निकालिए ना। डायरेक्ट घर को तोड़ देना ही, जिसका सबसे प्यारा एक जिगर का टुकड़ा होता है, पूरा अपने जीवन में मेहनत करके जो कमाता है उस चीज को वहां जाकर के इन्वेस्ट करता है, और उस चीज को तबाह कर दिया जाए तो क्या दर्द उठता होगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो भाई क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक टूट रहा है। दोस्तों आप मानते हैं कि ठीक टूट रहा है, मैं भी कहता हूं कि भाई टूटे, अगर वैसा मामला है, गंभीर मामला है तो फिर टूटे, लेकिन एक जो प्रोसीड्यूर जो होता है, जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके टूटे ना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के यहाँ पर खिलाफ है। जो आरोपी है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, भाई जो प्रक्रिया होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तीसरा नंबर क्या है? ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ सरकारी अधिकारियों को जो है यहाँ पर जवाबदेह होना चाहिए, ठीक है। सरकारी अगर ऐसा होता है कि भाई कोई व्यक्ति आरोपी है कि भाई वो फलाना जगह जो घर बनाया है या घर जो बना हुआ है उसको वो अवैध है, ठीक है, और वह तो एक आरोपी हो गया, और आरोपी उस घर में एक ही व्यक्ति है जो बनाया होगा, उसके घर में बहुत सारे परिवार हैं, बाल बच्चे होंगे। अब एक परिवार के चलते तो भाई पूरे परिवार को सजा मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो अगर जो है ऐसा बुलडोजर वाला एक्शन चलता रहेगा तो इस पर जो है अधिकारियों के ऊपर जो है, सरकारी जो अधिकारी है, ठीक है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें यहां पर जो है कही गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या दिशा निर्देश है, ठीक है, वो तो अवलोकन था। अब यहां पर दिशा निर्देश क्या है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस जगह पर फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि पूरा सख्त है कि भाई नहीं टूटना चाहिए, ऐसा भी कुछ बात नहीं है, फ्लेक्सिबल है, बीच का रास्ता आप इसको मान सकते हैं। पहला नंबर क्या है? कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता। अगर घर टूटने की बात आती है, ठीक है, बुलडोजर चलने की बात आती है, तो कारण बताओ नोटिस सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद ही जो है जब तक प्रक्रिया पूरा ना हो तब तक ये बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है। दूसरा क्या है? न्यूनतम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। अगर मान के चलिए कोई आरोपी है और वो सिद्ध हो चुका है कि भाई गलत जगह मकान बना है, उस मकान को अब टूटना चाहिए, तो कम से कम न्यूनतम 15 दिन, बाकी बात अधिकारी को लगे कि 15 दिन में नहीं हो सकता है तो उसे दया भाव से जो है 1 महीना 1.5 महीना का समय अपने अनुसार दे देना चाहिए, मिनिमम 15, ताकि जो है अपने से वो तोड़ फोड़ करके जो उपयोगी वाला सामान है ले जाए, ठीक है, या जो करना चाहे वो करे, ओके। लेकिन जब डायरेक्ट बुलडोजर चला जाता है तो लोग इधर उधर भागदड़ करने, मतलब भगदड़ मच जाती है, अपने सामान को भी जो है सही से ये नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ईंट पत्थर सब बर्बाद हो जाता है, ओके। ये सारी चीजें हैं, तो समय दिया जाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। फिर क्या है? तीसरा नंबर, नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए, ठीक है। अब मान के चलिए कार्यपालिका, ठीक है, जिसमें सरकार आती है, अब क्या है कि भाई आप बोल रहे हैं कि इसको नोटिस दिया गया है, तो भाई नोटिस का एक प्रमाण, एक पुख्ता प्रमाण होना चाहिए, और वो प्रमाण जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से अगर भेजा जाए तो एक पुख्ता प्रमाण माना जाए कि भाई फलाना व्यक्ति को जो है नोटिस भेजा गया था, ठीक है। और उस नोटिस के मिलने के बाद से जो है 15 दिन का, ये जो न्यूनतम जो 15 दिन का समय है ना, उसके बाद से रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई नोटिस आज भेजा गया और आज से लेकर के 15 दिन का समय रख दिया, 7-8 दिन तो पहुंचने में लग गया, उस व्यक्ति को 7-8 दिन बाद पता चला, उसके पास 6-7 दिन समय है, उतना दिन में संभल भी सकता है, नहीं भी संभल सकता है, ये सारी चीजें। तो नोटिस मिलने तक के बाद जो है काउंटिंग होना चाहिए डेज का, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तीसरा क्या है? अपील करने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अब देखिए क्या है कि अगर
अपील करने का। मान के चलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम घर बनाए हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लग रहा है कि भाई सरकार हमारे खिलाफ जो है गलत कर रही है, तो अधिकार होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए उस चीज़ को अपील करने का, ठीक है, न्यायपालिका का हेल्प लेने का, कोर्ट जाने का। ओके, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है। फिर क्या है, अंतिम आदेश में ध्वस्तीकरण का कारण जरूर शामिल होना चाहिए। अगर ध्वस्त होना है किसी मकान को, अवैध मकान है, अवैध जगह बना हुआ है, अवैध संपत्ति है, अब उसको ध्वस्त होना है, तो उसका कारण पूरा साफ साफ होना चाहिए, भाई किस कारण से जो है ध्वस्तीकरण हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर क्या है, वैकल्पिक कार्यवाही जैसे समझौता संभव हो, ऐसी जो है दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समझौता हो सकता है, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने जो है सरकारी भूमि पर घर बना दिया, ठीक है, मतलब जहां पर उसका घर बना है, जहां पर उसका कल कारखाना है, जो कुछ भी है अवैध रूप से बना हुआ है, तो क्या केवल इसको तोड़ फोड़ करने, इस पर बुलडोजर चलाना ही एक न्याय है, या फिर इसके अलावा और भी कुछ विकल्प हो सकते हैं? तो यहां पर वैकल्पिक कार्यवाही का बात की गई है कि अगर समझौता संभव हो तो समझौता कर लीजिए। अब किसी ने घर बनाया है, घर का लाइफ होता है 40 साल 50 साल, अब समझौता कैसे हो सकता है? बहुत तरह से हो सकता है समझौता, ठीक है। ये हो सकता है कि भाई घर का बना हुआ 5 साल हो गया, चलो भाई इसको 35 साल का या 30 साल का और समय दे देते हैं, रह लो, ठीक है, लेकिन इस बीच जो है अपना दूसरा जगह इंतजाम कर ला, 30 साल बाद जो है इस पर बुलडोजर चलेगा, यहाँ पर किसी तरह का काम नहीं करना, ये है वो है फलना चिलना, ठीक है। तो उस तरह का सिस्टम बनना चाहिए ताकि जो बनाया है उस संपत्ति में कम से कम वो राज तो कर सके अपने जीवन में, ठीक है। तो एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है, समझौता जैसे यहाँ पर चीजें हो सकती है, लेकिन करने के ऊपर है। और भी बहुत तरह के यहाँ पर चीजें हो सकता है कि भाई सरकार के पास बहुत जमीन हो, ठीक है, अब बहुत एंगल से भी देखना पड़ता है कि भाई जो घर बना है कैसा व्यक्ति का बना है, बहुत वो दबंग व्यक्ति है, बहुत उसके पास जमीन है, बहुत धन दौलत वाला है, या एक गरीब आदमी का है, तो उसके आधार पर जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए कि भाई इसे तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो है कंडीशन आते हैं जिसके माध्यम से इस चीज़ को जो है मिनिमाइज किया जा सकता है। हम नहीं कहते बुलडोजर नहीं चले, जहाँ पर अवैध पूर्णता बना है, ऐसा लगता है कि तोड़ना ही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है, तो फिर तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट का जो पहला लाइन है इसे भी नहीं भूलना चाहिए। क्या लाइन है? अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है, इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। उस सपना को आप तोड़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के तोड़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को देख करके आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, और ये जो बुलडोजर वाला जो एक्शन है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि मैं जवाब दे पाऊँ या फिर उस पर जो है वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।